1996 में 1996 में जो है उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया, और 1997 से जो है वल्लभ विद्यानगर, इस्कॉन वल्लभ विद्यानगर में जो है एज अ टेम्पल प्रेसिडेंट वो एज अ कार्यरत हैं, सेवा कर रहे हैं वहां पर। और प्रभु जी इसके अलावा रावड़े मंदिर और नोएडा टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में प्रभु जी का बहुत सहयोग रहा है। इवन नोएडा के जो भी भक्त हैं, ज्यादातर हम लोग प्रभु जी से नोएडा में जब थे प्रभु जी, तो उसी समय प्रभु जी के साथ कांटेक्ट में आए। और इसके अलावा भी प्रभु जी जो है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस्कॉन नागपुर का प्रोजेक्ट है वो भी देख रहे हैं। और आप सब लोग जैसे जानते हैं प्रभु जी रिट्रीट्स भी करते हैं ताकि हम लोग कुछ शुद्ध भक्ति जो है वो प्राप्त हो सके। और आने वाले समय में भी एक रिट्रीट होने जा रही है, लाइक फरवरी में भी प्लान कर रहे हैं जपा रिट्रीट्स। तो इसके अलावा प्रभु जी जो हैं चेयरमैन भी हैं काउंसलर कमेटी ऑफ IM PM जोन के। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आज का सत्र स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है प्राइस ऑफ परफेक्शन। हमें भक्ति में सिद्ध होने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हमारा जो मेन प्रोसेस है, जैसे प्रभुपाद जी बार बार स्ट्रेस करते हैं, वो है भक्ति में श्रवण। आप या तो सुन रहे हैं भक्तों से, या तो प्रभुपाद जी की किताबें, आचार्यों की किताबें पढ़ रहे हैं। ये दोनों श्रवण में आता है, रीडिंग एंड हियरिंग। श्रवण के बाद आता है मनन। जैसे गाय पहले फास्ट फास्ट खा लेती है, फिर एक जगह पे बैठ जाती है, फिर उसको वापस वो उसको चबाती है। तो जो हमने सुना है और जो पढ़ा है उसको समझने के लिए मनन बहुत जरूरी है। और शंकराचार्य कहते हैं कि मनन से श्रवण से मनन में 100 गुना लाभ है। माने आप 100 घंटा श्रवण करते हैं और 1 घंटा मनन करते हैं तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन श्रवण के बिना मनन नहीं हो सकता है, इसलिए श्रवण भी जरूरी है, तीनों जरूरी है। और जब समझ में आ जाए तो मनन कैसे करना है। सीता ठाकुरानी माता जी कह रहे थे कि मनन लोगों को कैसे करना है वो समझाना। तो मनन में विशेष प्रश्न पूछना है अपने आप को। तो वो हम कुछ ये परफेक्शन के लिए प्रश्न, कुछ बाद में 12 प्रश्न है वो आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, किसका संग लेना चाहिए, क्यों मेरे अंदर प्रगति नहीं हो रही है, अभी मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, फासला कितना है, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से सोचना, इसको मनन कहते हैं। अच्छी तरह विषय को समझना कि अगर कुछ पढ़ा है और उसको समझना है तो उसका भी मनन करना होता है, तो मनन में अच्छी समझ आती है। तो श्रवण के बाद मनन होता है, और मनन के बाद निधि ध्यासन, इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन, अपने जीवन में उसको उतारना, उसका प्रयास करना, उतारने का प्रयास करना, वो निधि ध्यासन कहते हैं। तो शंकराचार्य के हिसाब से निधि ध्यासन में मनन से 100 गुना लाभ है। और जब मनन श्रवण से 100 गुना लाभ है, तो निधि ध्यासन श्रवण से 10,000 गुना लाभ हो गया। माने आप 10,000 घंटा सुनते हो या पढ़ते हो और 1 घंटा आप उसको जीवन में उतारते हो तो बराबरी का हो गया।
तो इस प्रकार से प्रगति के लिए ये तीनों करना जरूरी है, श्रवण पहले, फिर मनन और फिर निधिध्यासन। ठीक है ना? तो ये समझना होगा। तो मनन कैसे करना है? तो जैसे आज का विषय हम लेते हैं कि हमें अगर भक्ति में सिद्ध होना है, अगर हमें कृष्ण प्राप्ति करना है, अगर हमें मृत्यु के बाद दूसरा जन्म नहीं लेना है लेकिन भगवत धाम जाना है, हमें हमारा आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करना है, तो इसका कीमत क्या है? क्योंकि हर हर चीज का कीमत रहता है ना? हर चीज का प्राइस रहता है। कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानी करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। तो इसी तरह हम आज थोड़ा चर्चा करते हैं कि हमें अगर भगवत प्राप्ति करना है, कृष्ण प्राप्ति करना है, भक्ति में उन्नत होना है, तो उसका कीमत क्या होना चाहिए, क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा? तो सबसे पहला पॉइंट है परिवर्तन। बहुत सारे परिवर्तन लाना पड़ेगा। सबसे पहला परिवर्तन है चेंज योर ईगो। अपने अहंकार को बदलो। हम ये संसार में क्यों हैं? क्योंकि हम मिथ्या अहंकार के अंतर्गत कार्यशील है। हमें आध्यात्मिक अहंकार अंतर्गत कार्य करना है। तो एक अपना ईगो में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम लोग ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत समय नहीं है। ये सब टॉपिक्स रिट्रीट्स में कवर हुए हैं, वहां से आप रेफरेंस लेके उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ईगो के हिसाब से हम पहचान करते हैं। जब हम मिथ्या अहंकार में रहते हैं तो हम अपनी गलत पहचान शरीर और मन से करते हैं। तो इसलिए ईगो के साथ साथ हमारी पहचान बदलना होगा। हम एक अनुआत्मा भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है। ये हमारी असली पहचान है। हम ये शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम मिथ्या अहंकार नहीं है। तो ये दूसरा परिवर्तन लाना पड़ेगा। और ये दूसरे परिवर्तन लाने के साथ साथ में बहुत सारी कुर्बानी होगी, तो वो कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसी पहचान होती है वैसी इच्छा होती है। तो ये पूरा चेन साइकिल है। अगर हम अपनी पहचान धीरे धीरे बदल रहे हैं या जल्दी जल्दी बदल रहे हैं तो हमारी इच्छा भी बदलेगी। अगर हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं लेकिन ये सब बदलना नहीं चाहते हैं तो हो नहीं सकता है। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। तो सोचना पड़ेगा क्या वास्तव में वैसे ही विचारधारा। तो जैसी इच्छा होगी वैसे विचार आते जाएंगे। अगर आपको बहुत पैसा कमाने का इच्छा है तो अलग अलग रूप से पैसा कमा सकते हो। उसके विचार आपके मन में आते, अरे मैं इधर इन्वेस्ट कर दूं, ये कर दूं, जमीन ले लूं, ये करूं, ऐसे विचार आते जाए।
तो विचार भी बदलना पड़ेगा। सब कुछ आपको सिद्धि के लिए, परफेक्शन के लिए अलाइनमेंट करना पड़ेगा, अनुकूल करना पड़ेगा। जैसा अंदर हम महसूस करते हैं वैसा हमारे बाहर एटीट्यूड, रवैया, नजरिया बनता है। तो विचार के साथ हमारा बदलना पड़ेगा। उपदेश में लिखते हैं कि एक कृष्ण भावना भावी व्यक्ति का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए? परफेक्ट गोस्वामी। गोस्वामी क्या करते हैं? इंद्रिय और मन को करते हैं। तो आपका जो इंद्रियों और मन को कंट्रोल करने का वो कैसा है, वो आपका एटीट्यूड है, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं एडवांसमेंट इन डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड। तो जो अनुयायी है, साधक है, उसका रवैया कैसा है, उससे हमें पता चलेगा कि उसका प्रगति हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। शुरुआत में हमें इंद्रिय तृप्ति अच्छी लगती है, लेकिन अभी हमें इंद्रिय को कंट्रोल करना चाहिए। तो एटीट्यूड हमें हेल्प करेगा परफेक्शन के लिए। नेक्स्ट है इमोशंस। अपनी को बदले तो भावना भी बदलना पड़ेगा। हमारे इमोशंस में भय होता है और भौतिक चीज कुछ खोते हैं तो फिर हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी कोरोना है तो कोरोना ठीक है, सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ज्यादा ये नहीं होना चाहिए विचलित। नहीं तो फिर हमारा मन कोरोना कोरोना में ही रहेगा और भजन में मन नहीं लगेगा। सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा। उसके बाद हमारे अंदर जो छवियां हैं, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो भी अनुकूल करना पड़ेगा, वो भी बदलना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो धारणा है, विश्वास बदले, अपना विश्वास बदले, चेंज योर बिलीफ्स। तो हमारे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स रहते हैं। नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं गृहस्थ हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, अब ये सब हम कैसे कर पाएंगे। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स। मेरी आदत बदल नहीं सकती, मेरा स्वभाव बदल नहीं सकता है, मेरा क्रोध कम हो नहीं सकता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति सोचता है तो उसे क्या होता है कि प्रगति नहीं होगा। तो धारणाएं बदलना पड़ेगा, श्रद्धा भी बदलना पड़ेगा, हमारा अनुकूल करना पड़ेगा, शास्त्र के अनुकूल। संग, संग बहुत बड़ी बड़ी चीज है। जब तक हम उच्च कोटि का संग लेंगे नहीं, और नीच कोटि का संग जो है उससे प्रभावित नहीं होना है, उसको प्रभावित करना है। जो हमसे नीचे, उनको हमें प्रभावित करना है, उनसे प्रभावित नहीं होना है। और जो हमसे ऊपर है आध्यात्मिक मार्ग में, उनसे प्रभावित होना है, उनका संग लेना है। तो इस प्रकार से जैसे कमल,
कमल जल में रह के जल को स्पर्श नहीं करता है, ऐसी भी अवस्थाएं हमें कभी कभी बनानी पड़ती है। चाहे नौकरी, धंधा, घर, ये सब मित्र मंडली, यहाँ पर भी ऐसे परिवर्तन बहुत सारे लाने पड़ेंगे हमें प्रगति करना है तो। हैबिट्स, आदतें बदले, अपनी आदतें बदले। तो आदत बदलना, जो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड अंग्रेजी में कहावत है, तो हमारी पुरानी पुरानी सख्त आदतें, इन सबको भी बदलना पड़ेगा। तो अभी ये सब चीज में आप सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या बदलना पड़ेगा, कौन सी आदतें अनुकूल है, कौन सी आदतें प्रतिकूल है, उस आदत को कैसे बदलेंगे, कितने समय में बदलेंगे, कहाँ से ज्ञान ले सकते हैं, कहाँ से हम मदद ले सकते हैं, इसको बदलने का तरीका क्या है, इस प्रकार का विचारधारा करना, विचारों का मंथन करना, उसको मनन कहते हैं। अब हम आगे जाते हैं। ये तो परिवर्तन हो गया, इतना सारा कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा अगर हमें सिद्धि प्राप्त करना है तो, भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्राप्त करने हैं तो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि जब में लगेंगे माला तो कुछ ना आपको, आखा दिन तुम भजन करते रहते हो, तुमने ये क्या लेके रखा है, और कुछ काम धंधा। पब्लिक भी ऐसे बोलेंगे कभी कि ये हरे कृष्णा वाले कुछ नहीं करते, आखा दिन हरे कृष्णा करते हैं। तो इस प्रकार का बहुत सारा आलोचना आपका होगा, सेवा में हो सकता है, भजन में हो सकता है, घर में हो सकता है, नौकरी में हो सकता है। अरे तुम तो मिक्स ही नहीं होते हो किसी के साथ, इस प्रकार का तुम बड़े विचित्र बन गए। मैंने ये सब, इसको भी हैंडल करना पड़ेगा, ये कीमत है। हम बोलेंगे नहीं हम दोनों बाजू सेम रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, उसको डील करना होगा, टैकल करना होगा, लेकिन हमारा सिद्धि हो उस प्रकार से टैकल करना हो। तीसरा है भय, ओवरकमिंग योर फियर्स। हमारे अंदर बहुत सारे भय होते हैं कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे तो धंधा डाउन हो जाएगा, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा परिवार के साथ संबंध में प्रॉब्लम आएगा, तो उसको भी डील करना पड़ेगा, उन भय को। एक प्रकार के भय रहते हैं। चौथा है कड़ी मेहनत लगेगी, खाली बोलने से सुनने से सब कुछ नहीं होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। एक दो दिन किया फिर ढीले पड़ गए, उसमें सिद्धि नहीं होती। सिद्धि के मार्ग में व्यक्ति तीव्रता बढ़ती जाती है, डाउन नहीं होती, बीच में खंडित नहीं होता है। मेहनत और तीव्र महाराज के भजन में भी, रघुनाथ दास गोस्वामी की तपस्या में हुई, इस प्रकार से। तो मेहनत करनी पड़ेगी। पांचवा, इतना सारा कुछ सीखने के लिए हमें ईमानदारी से ट्रेनिंग, शिक्षा, कोचिंग हम खाली ऊपर से लेंगे तो बहुत सारी चीज पता ही नहीं लगेगी, और बहुत सारे हमारे साल चले जाएंगे और उसके बाद हमें लगेगा कि हम 20 साल घास काटते रहे।
तो इसलिए सिस्टमेटिक ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा। छठा पॉइंट है, जो अपने आप को संयमित नहीं कर सकता है, जो करना है, डू व्हाट यू हैव टू डू वेदर यू लाइक इट और नॉट। जो करना है वो करना ही है, चाहे अच्छा लगे ना लगे। जब तक ऐसा उसका नहीं होगा अनुशासन, तो सिद्धि नहीं मिल सकती। सातवां, बहाने बनाना बंद करो। पहले 50% बंद कर दो अपने बहाने, बाद में 50 के और 50% बंद कर दो। इस प्रकार से बहानों को 50-50% काटते जाओ, जीरो करना है बहाने। क्योंकि जो बहाने बनाएंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, सिद्धि कैसे प्राप्त करेंगे। भगवत प्राप्ति करना बच्चों का खेल नहीं है। दूसरा, पर्यावरण से सहायता लेना। हमारा भजन के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। घर में, धंधे में, नौकरी में, मंदिर में, सब जगह अनुकूल वातावरण मिलेगा तो तीव्रता आएगी। उस प्रकार का वातावरण बनाना पड़ेगा। 9वां, इंद्रिय और मन को संयम करना पड़ेगा। देखिए, ये कीमत चुकाने का सब मुद्दे हैं। बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी तब सिद्धि प्राप्त होगी। तो अभी 12 प्रश्न है, वो आपको मनन करने के लिए हम देते हैं। अभी मनन नहीं होगा आपका, लेकिन बाद में इसको ये आपको शेयर किया जाएगा पीपीटी, और फिर सीता ठाकुरानी माता जी के निर्देशन में आप ये मनन को आगे बढ़ाइए। सिद्धि की कीमत चुकाने का मनन, और इसी को आप किसी भी विषय के साथ ऐसे लगा सकते हैं। हर चीज के साथ इसको, यही उसको थोड़ा कैसे उसको एडजस्ट करके उसमें लगा दिया तो आपका कोई भी विषय में मनन हो जाएगा। On a scale of 1 to 10, how would you rate your quest? कोट नहीं है, क्वेस्ट है। आप बदल सकते हैं जगन्नाथ पंडित प्रभु। यस, QUEST, क्वेस्ट, क्वेस्ट फॉर perfection। मैं भी बाद में चेंज कर दूं। ठीक है। एक पैमाने को पूर्णता के लिए कैसे आंकेंगे? मैंने आपकी जो इच्छा है, लालसा है सिद्धि की, तो 1 से 10 मार्क में कितने आप आपको देंगे अपने आप को? सिद्धि की जो लालसा है, चेष्टा है, 1 से 10 में कितने मार्क देते? 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा प्रश्न, अभी आप जहां पर है और आपको कहाँ जाना है, तो वो फासला कितना है, बीच का फासला कितना है? जैसे आप अनर्थ निवृत्ति पे है और आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, फासला कितना है, कितने कितने बीच में स्टेप्स है? वो स्टेप्स को सिद्ध करने के लिए कितना मेहनत, कितना समय लगेगा, क्या क्या करना पड़ेगा इसी जीवन में उसको समाप्त करने के लिए? तीसरा, ऐसी कौन सी 5 वस्तु है जो महत्वपूर्ण है आपके लक्ष्य को सिद्ध करने में, जो आप प्रतिदिन करेंगे? What 5 most important things you will do every day to achieve your goal? हर रोज 5 चीज करना है 365 दिन, जिससे आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। चौथा,
आप अपने दृढ़ता को कैसे बनाए रखेंगे? हाउ विल यू सस्टेन परसिवरेंस? परसिवरेंस का मतलब क्या है कि पटक गए फिर खड़े होके लड़ते रहे। जैसे बॉक्सिंग में होता है, कोई गिर गया तो फिर भी वो वापस खड़े हो जाते हैं और लड़ते रहते हैं। पांचवा, आरामदायक जो स्थिति होती है, कंफर्ट जोन, उससे बाहर जहां पर तनाव होता है, वैसे जोन में आप कितना समय रहते हैं? हमेशा आरामदायक स्थिति में रहने वाला व्यक्ति, आरामदायक स्थिति में साधना, आरामदायक स्थिति में सेवा, क्या वो व्यक्ति सिद्ध हो सकता है? नहीं। जो स्ट्रेच जोन में रहेगा, जो कंफर्ट जोन में आना है, ऐसा नहीं है कि हमेशा स्ट्रेच जोन में रहना है, लेकिन स्ट्रेच जोन में गए फिर थोड़ा आराम में आ गए, फिर से स्ट्रेच जोन में गए, ऐसा व्यक्ति प्रगति करेगा। छठा, किस प्रकार का भक्त सिद्धि प्राप्त कर सकता है? आप देख सकते हैं आजू बाजू में ऐसा कोई भक्त है जो सिद्धि प्राप्त करेगा, वो क्या क्या करते हैं उनसे आप सीख सकते हैं, और आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आप भी सिद्धि प्राप्त कर सकें। सातवां, क्या आपके पास सिद्ध होने के लिए, आपके पास सिद्ध होने के लिए ब्लूप्रिंट, रणनीति की ब्लूप्रिंट है क्या? पूरा फॉर्मूला है क्या आपके पास, क्या क्या करना पड़ेगा? नहीं है तो ब्लूप्रिंट ढूंढना पड़ेगा। आठवां, अगर आप सिद्ध नहीं होते हैं इस जीवन में तो क्या घाटा जाएगा? क्या घाटा जाएगा? फिर से जन्म लेना पड़ेगा, या स्वर्ग लोग जाके फिर इधर वापस आएंगे, क्योंकि बहुत सारी तीव्र भौतिक इच्छा अभी भी है। क्या घाटा जाएगा? कितना और जन्म लेना पड़ेगा? 9 महीना घर में रहना पड़ेगा। 9वां, what sacrifices are you willing to make for attaining perfection? क्या कुर्बानी आप करने के लिए तैयार है सिद्धि के लिए? 10वां, आपको क्या रोक रहा है? आपको वापस कौन खींच रहा है? कौन नहीं है, क्या आपको वापस क्या खींच रहा है? What is holding you back? Okay. 11वां, whose help can you seek? आप किसकी मदद ले सकते हैं? कौन आपको मदद करेगा भगवत प्राप्ति करने में? कौन कौन? गुरु, शिक्षा गुरु, वैष्णव, शास्त्र, धाम, नाम, और सारा चीज क्या क्या है। 12वां, क्या आप अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं? आर यू पुटिंग इन योर फुल एफर्ट? 13वां, क्या विक्षेप और प्रलोभन आपको प्रभावित कर रहे हैं? जैसे आप माला कर रहे हैं तो किस चीज से आप, हो सकता है प्रसादम का टाइम से आप माला में ध्यान नहीं दे रहे, मोबाइल की वजह से आपका ध्यान भंग हो रहा है, इस प्रकार से। और 14वां प्रश्न है सेल्फ लिमिटिंग बैरियर।
क्या आपके मन में बाधाएं बनी है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सब मेरे लिए नहीं है, मैं तो अभी नया नया भक्त हूँ, ये सब कैसे होगा, क्या होगा। तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। मैं तो साधु बनने थोड़ी आया हूँ, मैं तो थोड़ा सा अपना जीवन में थोड़ा भजन करने आया हूँ, ये है वो है, क्या क्या अंदर धारणाएं बैठी होती है। तो इस प्रकार से आप जो है वो ये मनन कर सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और क्या क्या करना होगा, बाकी तो बहुत सारे विषय है, उसके ऊपर मनन के कुछ प्रश्न हमने त्रिनादपि रिट्रीट में भी दिए हैं। निंदा के ऊपर, काम वासना के ऊपर, दोष देखना, और चिंता, इस प्रकार को मेहनत है तो धीरे आप आगे बढ़ेंगे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, आपने सुना होगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से एक दिन में हम नहीं चाह रहे कि भाई हम सिद्ध हो जाए, ऐसा सोचना ही तो भावुकता है। लेकिन धीरे धीरे कदम कदम, एक एक कदम हर रोज हम आगे बढ़े तो निश्चित जीवन के अंत तक, जैसे आपने सुना है प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, गॉड हु हेल्प, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना ही है, तो आप मेहनत कीजिए और मनन की विधि को सीखिए। सीता ठाकुरानी माता जी, आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट करना पड़ेगा। जी प्रभु। Hare Krishna. Prabhuji, thank you so much for a nice and wonderful class. आपने जो बताया कि सिद्धि के लिए हमें क्या प्राइस चुकाना पड़ेगा, इन शॉर्ट दिस वेरी गुड. सो थैंक यू फॉर दिस लवली क्लास. आई होप सबके लिए बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है मनन करने के लिए. प्रभु जी ने हमारा मनन बहुत इजी कर दिया है क्वेश्चंस देके. तो आप लोगों को हम पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप अपनी प्रॉब्लम जपा से या कोई भी है उसको लेके आप इस पर मनन करिए, हमें सेंड कर सकते हैं. तो कुछ किसी के कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं. किसी का कोई प्रश्न है, प्लीज रेज योर हैंड्स. कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं प्रभु जी. क्या आदतें बदली जा सकती हैं? प्रोकास्टिनेशन अगर आदत है, टाल मटोल करना या बार बार आज का काम कल पर डालना, तो क्या इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अच्छी तरह समझे कि हमारा ये घर नहीं है, हम ये माया जगत ये हमारा घर नहीं है। तो जो आध्यात्मिक जगत हमारा घर है, तो हमने अपनी सारी बदली है और भी हम बदल रहे हैं। अगर हम एक इंडिया से अमेरिका आते हैं तो बहुत सारी आदत बदलते हैं, तो ये समझना कि आदत सही नहीं है। हम हर एक आदत को बदल सकते हैं। अब टालने की बात आती है तो उसको कैसे न टाला जाए, तो एक तो उसमें संकल्प मंत्र बनाया जाए जिससे मन के ऊपर टकोरा आएगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और दूसरा कि उसको शुरुआत में हमें पूरा नहीं करना है, हमें खाली उसका एक कदम करना है, 1% करना है। जैसे आपको जैसे रीडिंग अच्छा नहीं लगता है,
बार बार आप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक पेज पढ़ना है। एक पेज भी नहीं पढ़ सकते तो क्या करना है, एक लाइन पढ़ना है। एक लाइन पढ़ना तो बच्चों का कोई भी पढ़ सकता है। 100 दिन एक लाइन पढ़ो, फिर 100 दिन एक पेज पढ़ो, फिर 2 पेज कर दो। इस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है। थैंक यू प्रभु जी। और दूसरा प्रश्न है कि आपने कहा कि हमें अपना मिथ्या अहंकार भी चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? मिथ्या अहंकार के 2 भाव आते हैं, कंट्रोलिंग नेचर, ईश्वर भाव। हम ये संसार में ईश्वर बनना चाहते हैं तो हम समझे हम ईश्वर नहीं है, ईश्वर कृष्ण है। हम जो भी बोलेंगे वो ये संसार में होगा नहीं, लेकिन जो कृष्ण बोलेंगे वही होगा। हरि इच्छा बलवान भाव थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगेगा, और साथ में हमारा साधना भजन ज्ञान आएगा। उससे हम ये मिथ्या अहंकार की खेती कम करते जाएंगे। दूसरा मिथ्या अहंकार का भाव होता है कर्तापन, आई एम द डूअर। तो घड़ी घड़ी आप अपने आप को समझें, संकल्प मंत्र कार्ड्स रख सकते हैं कि आई एम द इंस्ट्रूमेंट नॉट द डूअर। एक 2 प्रश्न आए और प्रगति कर हो सकता है कि आपका बिजनेस हो, आपका फैमिली अटैचमेंट हो, आपका खाने का आसक्ति हो, आपका हेल्थ हो, इस प्रकार से। okay, anyone else? okay, so I think किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज, मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। नहीं माता जी, किसी ने हैंड रेज नहीं किया। अभी रेंज नहीं किया, ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आपने जैसे लिमिटिंग बैरियर में बताया था कि हम अपने आप को संकुचित कर लेते हैं जबकि हमारे में कैपेसिटी होती है ज्यादा करने की। ये तो मेरे ऊपर से कम अप्लाई होता है ऐसा लगता है मुझे। बट हाउ टू गेट अवे आउट ऑफ दिस? सबसे पहले तो कैसा है, कोई भी जो गलती होती है वो हमसे इसलिए होती है अज्ञानता की वजह से। तो वो अज्ञानता दूर करना है। बार बार हमको ये रटना है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए श्रवण आदि शुद्ध चिते करे उदय, कि कृष्ण को प्रेम करने का सामर्थ्य प्रत्येक जीव के अंदर ऑलरेडी है। उसके ऊपर आवरण लगा है, वो निकालना है। श्रवण आदि शुद्ध चिते करे उदय, तो भक्ति तीव्रता से करके उसका आवरण निकालना है तो अपना सामर्थ्य बढ़ते जाए। तो जैसे हम सोचेंगे कि हमसे उपवास नहीं होता है, तो हमसे उपवास नहीं होता है क्यों है, वो एक हम धारणा बना के बैठ गए कि हमारा हेल्थ ठीक नहीं है, हमारा कमजोरी आ जाता है, हमारी नसें पकड़े जाती है। तो आपका हेल्थ ठीक करना पड़ेगा। तो आपका हेल्थ ठीक क्यों नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी अज्ञानता है। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी एक्सरसाइज ना करना, इसकी वजह से आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए। उससे आप बाहर निकलोगे तो ये लिमिटिंग बैरियर निकल जाएगा। प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुधा, हरे कृष्ण, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मतलब हमारी साधना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। जैसे आपने एक बताया था कि ना मतलब वातावरण अच्छा करो मतलब भक्ति करने के लिए। तो हम देखते हैं कि घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो सारे भक्ति में नहीं होते हैं। तो फिर उन सब चीजों को हम कैसे मैनेज करें? बहुत सारी चीजें होती है, उनके अकॉर्डिंग हमें करनी होती है, और हम अपनी साधना में वो चीजें नहीं कर पाते हैं। तो फिर इन चीजों में फिर कैसे देखें वो?
तो जैसे घर में अगर कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, कुछ लोगों को टीवी देखना होता है लाउड वॉल्यूम के साथ और ये सब होता है, तो हमें ऐसा समय देखना होगा जहां पर वो लोग सो रहे, वो लोग बिजी है, उस समय में हम जाके भजन करें। तो हमारा पूरा शेड्यूल बदलना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग रात को घर में 2 बजे तक टीवी देखते हैं और फिर सो जाते हैं, तो हमको 2 बजे उठ के भजन चालू कर देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन इसके जिम्मेदार हम ही हैं। हमें जो वातावरण अभी मिला है वो हमारे पिछले कर्म के अनुसार मिला है। अभी हमको उसमें थोड़ा सा तपस्या करके एडजस्टमेंट करके भजन करेंगे धीरे धीरे, फिर भगवान, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, फिर भगवान धीरे धीरे हमारे घर वालों को भी भक्त बना देंगे। लेकिन अगर हम पहले ही पड़कार में हिल गए तो फिर हम माया में चले जाएंगे। यस भूमिका माता जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन पूछना था। जैसे हम भक्ति में कोई मिस्टेक करते हैं, जैसे मैं तो काफी नई हूँ भक्ति में, तो सेम मिस्टेक रिपीट कर जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, जैसे मैंने माता जी से अगर सॉल्यूशन पूछा तो वो एक बार बता सकती है सेम चीज, वो तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम सेम चीज माता जी से पूछ रहे हैं बार बार, लेकिन हम वो चीज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी वो मिस्टेक रिपीट हो जाती है। इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन जिम्मेदार है। वो गलती हमारी करने की आदत बन चुकी है, प्रोग्राम्ड है। उसको तोड़ने के लिए पूरा आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का विधि जो है, संकल्प मंत्र, नॉलेज शीट, विजिबल कार्ड्स, जहां पर आप देख सके कि ये नहीं करना है और ये करना है पॉजिटिव, ऐसा आपको सिस्टमेटिक उसको टैकल करना पड़ेगा, फिर वो सॉल्व हो जाएगा। और माता जी आपको पूरा उसको डिटेल में समझा सकते हैं, आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। थैंक यू। हरे कृष्णा। पुनीत प्रभु जी, यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा आज का सेशन लिया और इनफैक्ट ये नए वर्ष की शुरुआत है और वो जितने पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स को हम ही सभी को मतलब लाइफ की एक एक चीजें कि हम नॉट ओनली इन भक्ति, इनफैक्ट हमारा चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, किसी में कोई भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं कि इसमें हमें कंफर्ट जोन है, हमें कोई चीज रोक रही है, हमें क्या करना है, अभी हम आगे कुछ चीज क्या पाना चाह रहे हैं और क्या हमारा एम है। तो सारी चीजें, आई थिंक इट इज वेरी गुड सेशन प्रभु जी। और ये माता जी सारी हम सब लोग को ये सारी पॉइंट्स दीजिए और हम लोग सब लोग अपना अपना आकलन करके और सेल्फ एनालाइज करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमने सुप्रीम गोल रखा है भक्ति का, जब हम लोग बार बार क्लासेस अटेंड करते हैं और सोचते हैं कि हाँ हमारा परम लक्ष्य है कि इस जन्म से अब जन्म मृत्यु का बंधन तोड़ना है, तो आई थिंक इसको हम सब लोग को बहुत मतलब डेडिकेट होके काम करना चाहिए और ये सारे पॉइंट्स अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन लिया और एक आई ओपनिंग सेशन है कि हम लोग कर रहे हैं कुछ मतलब एक मिश्रित भक्ति भी हो रही है समटाइम्स। मतलब मैं अपना एग्जांपल लूंगा प्रभु जी कि समटाइम भक्ति भी करता हूँ, फिर कभी मन हट जाता है तो नहीं भक्ति कर पाता हूँ, किसी और चीजों में लग जाता हूँ। तो आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लक्ष्य का हमने लाइफ का एक परम लक्ष्य मान लिया है कि हमें भगवत धाम जाना है, तो आई थिंक उसके लिए हमें सभी चीजों के लिए अपने कंफर्ट जोन है, हमारे को क्या करना है, किसके संगत में रहना है, कैसे श्रवण करना है और टाइमिंग हमें अपने आप ही चूज करना पड़ेगा प्रभु जी। परिस्थितियां हमें अपने आप ही बनानी पड़ेंगी अपने लिए, अपना जोन, अपना वातावरण हमें आई थिंक अपने लिए करना पड़ेगा। तो आई थिंक प्रभु जी बहुत अच्छा आपने सेशन लिया, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे जीवन सादा होना चाहिए, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। तो ये सेशन का उद्देश्य है कि हमारा थिंकिंग हाई कैसे किया जाए। तो ये मुद्दे हम प्रश्न पूछते हैं तो ऑटोमेटिक हाई थिंकिंग हो जाएगा।
और हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं तभी हमारा थिंकिंग हाई हो जाता है। तो एक बार ऊंचा विचार हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सब ट्रैक में पड़ेगा। Yes, Shreya has raised your hand. Please, Shreya. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास थी, लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि विक्षेप क्या होता है? विक्षेप का मतलब है कि जैसे हम माला कर रहे हैं, तो जब हम माला कर रहे हैं तो हमारा ध्यान होना चाहिए कृष्ण पे, लेकिन खिड़की में दो बंदर खेल रहे हैं और हमारा मन बंदर में लग गया, हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा और हम देख रहे हैं बंदर को, इसको विक्षेप कहते हैं। She is very intelligent, my Prabhuji. ध्रुवानंद प्रभु जी की बेटी है। अच्छा, अभी I think Sudha is again raising your hand. Okay. Also जय श्री जननी माता जी। श्री जननी माता जी, प्लीज आप पहले पूछ लीजिए। जय श्री। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास। और ये मनन के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपने एक बार उसमें क्लास में बोला था कि इसके क्वेश्चनर है, और थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें जैसे प्रभु जी है कि पूर्णता के लिए त्याग करना चाहते हैं, तो ये त्याग क्या मटेरियल लेवल पे या क्या स्पिरिचुअल, ये किस तरीके का त्याग होना, मतलब क्या, फिर से बोलिए जरा। ये पूर्णता के लिए आप कौन से त्याग करना चाहते हैं? तो त्याग ये वाले मतलब मटेरियल दोनों हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। जैसे आप जैसे सोच रहे हैं कि मेरे को साधना कार्ड भरना है, तो साधना कार्ड में मेरे को रीडिंग भरना है, तो अगर मेरे को 1 घंटा हर रोज रीडिंग भरना, स्कोर कम नहीं करना है, तो मेरे को मनन का टाइम नहीं है। लेकिन आपने मनन कर लिया तो वो तो 100 गुना श्रवण हो गया। तो इस प्रकार से उसमें भी कभी कभी श्रवण कम करके मनन किया तो ज्यादा ही फायदा है, घाटा क्या है। तो देखना है कि ओवरऑल हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमने ज्यादा जैसे नियम आग्रह प्रकार का रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन पे लगे हैं, हमको त्रिनादपि सुनिचेना को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम रीडिंग भी कम कर दिए, हियरिंग भी कम कर दिए, और ज्यादा जो त्रिनादपि सुनिचेना मटेरियल पे लग गए, तो हमको लगता है ये तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन उससे गलत नहीं होगा, फायदा होगा। जो 25 साल से नहीं हुआ वो 1-2 साल में होने लगेगा। तो भौतिक तो है ही, आध्यात्मिक में भी ऐसा होता है। आप नीचे के लेवल को छोड़ने के, जैसे सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी पे आप जब एक पैर ऊपर रखी सोपान पे रखते हैं, फिर दूसरा पैर उठाना है, आप उठाते नहीं तो आप उठ ही नहीं सकते। भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं ये चैतन्य शिक्षामृत में। यस ध्रुवानंद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यस ध्रुवानंद प्रभु जी। आई थिंक अनम्यूट करिए ध्रुवानंद प्रभु। यस ध्रुवानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रभु जी ने बहुत अच्छा क्लास दिया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकाल के। मेरा प्रश्न ये था कि प्रभु जी ने एक पॉइंट दिया है, चेंज योर एसोसिएशन। इसको मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि सुबह में जप करता है, थोड़ा बहुत सैटरडे संडे को भक्त के साथ संग कर लेता है, लेकिन हमारा एसोसिएशन तो फिर ऑफिस के लोगों से ही होती है, जो कि मतलब एक तरह से कहे तो कर्मी, मतलब काम 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 वर्कहोलिक होते हैं। तो हमारा मैक्सिमम एसोसिएशन उनके साथ होता है 9 to 6, 7, 8। इसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं? मैं प्रभु जी से थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था। संग का मतलब है भावनात्मक आदान प्रदान। जब भी आप भावना से संग नहीं कर रहे हैं आपके वर्कर के साथ, तो संग नहीं हो रहा है। तो भक्तों के साथ भावना से संग करो, और बाहर के लोगों के साथ विदाउट भावना खाली ड्यूटी के लिए कार्य करो, तो आपको फायदा हो जाएगा। जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। रानी यू हैव क्वेश्चन? माता जी कुछ पूछना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरी वॉइस आ रही है?
यस यस। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन भी एसोसिएशन से रिलेटेड था, क्योंकि पूरे दिन हमारा स्कूल में कोचिंग में ऐसे ही निकलता है, और होता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है। जो टीचर्स होते हैं कई बार वो अपनी ही फिलॉसफी बता रहे होते हैं, और कई बार वो एंटी भक्ति चीजें ऐसे बोल रहे होते हैं, और हम उनको कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि टीचर से रिस्पेक्ट करनी है। कई बार तो हम अपने मन में श्री प्रभुपाद की फिलॉसफी को जो है सोचते रहते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, ये ऐसा है। हम अपने में कंटेंट रहते हैं, लेकिन कई बार उसी बात को बार बार सुनने से एसोसिएशन होता है और भक्ति में डाउनफॉल हो जाती है। और फिर कभी ऐसा होता है कि एसोसिएशन मिलती है भक्तों की, तो फिर लगता है कि मैं कितना मतलब डाउनफॉल हो गया मेरा, मुझे ऐसे करना चाहिए। फिर मुझे बहुत दुख होने लग जाता है, रोना आ जाता है। फिर मुझे लगता है मुझे तो भक्ति में खुश होना चाहिए, मैं तो रोती ही रहती हूँ हर वक्त। तो ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था। पहले मुझे ज्ञान नहीं था, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे हरा देता था। हम लोग साथ में काम करते थे, तो पहले कुछ दिन वो हर रोज मुझे हराने लग गया। फिर मैंने बोला अभी मैं इसकी तो खटिया खड़ी करूंगा। मैंने पढ़ना चालू किया, फिर मैं उसको हराने लग गया। फिर उसने बोला हमको अभी डिबेट नहीं करना है, तू तेरे रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे। तो आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आपको आधा घंटा बकवास सुनना पड़ रहा है, तो आपको घर पे आके 1 घंटा प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना पड़ेगा, तो आपका वजन दुगना हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा कर सकते हैं जब तक आपको ये स्थिति में रहना है तब तक। हाँ, सुधा माता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया था कि हम बहाने बना लेते हैं, तो मतलब मैं अपनी पर्सनली अपनी करती हूँ। मेरे अंदर भी काफी बार ऐसा होता है, जैसे कभी कभी एकादशी को ज्यादा जपा कर लेते हैं, या कभी बुक रीडिंग हो जाती है ज्यादा, तो मतलब नेक्स्ट डे या उसी दिन ऐसा टाइम होते हुए भी कहते हैं अरे आज तो बहुत हो गया। मतलब कुछ ना कुछ बहाने बना लेते हैं, तो इन चीजों से कैसे बचें? और जब बनाते हैं तो पता है कि हम ये चीज गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बहाने मतलब बन जाते हैं। तो इसलिए बहाना को आधा करो। मैंने बताया ना, कट योर एक्सक्यूजेस बाय 50%। जैसे आप ऐसा संकल्प ले लो कि 2022 में जब भी मेरा एक्सक्यूज होगा तो उसको आधा कर देना है। मैंने अगर आपने सोच रहे कि अभी आज बहुत हो गया, तो आपका नियम था 8 माला करने का, लेकिन आप सोच रहे आज करेंगे ही नहीं, एक बहाना हो रहा है, तो कम से कम 4 करो, तो आधा बहाना हो गया। ऐसे करके आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट ईयर और आधा कर दिया, ऐसे बहाने खत्म करना। और मनन अगर करना सीख लो तो बहाना कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। अभी 20-21 तो ऐसे ही कोरोना में सबके बिगड़ गए। अब 22 में पता नहीं क्या, शुरुआत तो सही नहीं हो रही है, तो कल क्या होगा, जिंदगी का क्या भरोसा, ये सोचना चाहिए। नहीं तो फिर हमें कहाँ स्वर्ग लोग जाएंगे, फिर वापस आएंगे 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। ये सब करना है? नहीं करना है, तो एक्सक्यूज को उड़ाओ। बहाने से लाभ क्या हो रहा है वो सोचना पड़ेगा, और घाटा क्या हो रहा है। अगर हम सोचते हैं व्हाट विल बी द प्रॉफिट विद दिस एक्सक्यूज, व्हाट विल बी द लॉस विद दिस एक्सक्यूज, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। या वैशाली नायक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, मेरे तो 2 प्रश्न है। एक प्रश्न तो ये है प्रभु जी कि जैसे हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये कैसे पहचाने? और दूसरा प्रश्न प्रभु जी ये है कि अष्ट सात्विक विकार होना जरूरी होता है प्रभु जी, सभी में ये लक्षण नजर आते ही है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे प्रसाद खाने में आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं, ज्यादा प्रसाद खाते हैं। ऐसे ही भजन करने में आपको अच्छा लगता है, आप 16 माला का नियम है, माला अच्छा लग रहा है, आप 32 माला करने चालू कर दें, इसका मतलब है कि आपका प्रगति हो रहा है। और जो अष्ट सात्विक विकार है वो भाव भक्ति के स्थल पे आते हैं, उसका भी चिंता करने का जरूरत नहीं है, लेकिन उस स्थल पे जाना जरूरी है। एक दिन वही हमारा परफेक्शन है, सिद्धि है हमारी, तो वो हमारा लक्ष्य है।
अभी रुकना पड़ेगा, कई सालों लग जाएंगे वहां तक, लेकिन एक दिन होगा ऐसा। Okay, Bhumika, you have question? Raise hand ऐसे ही है। अनम्यूट करिए भूमिका। सॉरी, कीर्ति ठाकुर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ भूमिका बोलिए। हाँ माता जी, एक क्वेश्चन था प्रभु जी। Yes. जैसे हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, जैसे मैं अभी ट्रेवल कर रही हूँ, एंड व्हेन आई एम स्टेइंग एट अ रिलेटिव होम जो कि नॉन डिवोटी है, तो जैसे मैं वैसे 16 माला जप करती हूँ, और वहां मैं अगर चैंटिंग कर रही हूँ तो भी उनको दिक्कत है, मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ तो दिक्कत है। लाइक उन्होंने मुझसे बोला लाइक गीता का ज्ञान किसने दिया, मैंने बोला भगवान कृष्ण ने दिया। तो उनके अलग सुपरस्टिशियस थॉट थे जो कि मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती थी उनसे, लेकिन अगर मैं चैंटिंग कर रही हूँ तो भी उनको दिक्कत हो रही है, तो मेरा चैंटिंग में फोकस भी नहीं लग पा रहा, मैं चैंटिंग कर भी नहीं पा रही सही से, और मैं उनको उतना अच्छे से समझा भी नहीं पा रही, तो मैं उस केस में क्या करूँ? आप सीता ठाकुरानी माता जी से पूछ लेना, वो बता देंगे इस स्थिति में क्या करना है। अगली बार कहीं ऐसे फेवरेबल जगह में जाना है, या तो पार्क में जाके चैंटिंग कर लो, या तो आसपास में कोई मंदिर है वहां जाके चैंटिंग करो, या तो वो सो रहे तब चैंटिंग कर लो अगर पॉसिबल है तो। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रिक्वायर्ड होगा वहां पर। ओके प्रभु जी, थैंक यू। Yes, कीर्ति ठाकुर, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे पूछना था कि कई बार हम ऐसा फिर भी बहुत सारे काम आ जाते हैं और हम उसको नहीं कर पाते, कभी आलस आता है और कभी काम आ गया, फिर कुछ भी हो गया बट नहीं कर पाते, वो पता होने के बावजूद भी नहीं कर पाते, उसको कैसे ठीक कर सकते? क्योंकि उसमें समस्या क्या है कि हमारी जो इच्छा है, जो हमारी अभी हम जो कर रहे हैं वो इच्छा स्ट्रांग है, और जो हमें मालूम है करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर पा रहे, वो इच्छा वीक है। तो इच्छा को स्ट्रांग करने के लिए उस प्रकार का हियरिंग, रीडिंग और संग, 3 चीज करना पड़ेगा जिससे हमारी वो आध्यात्मिक इच्छा स्ट्रांग हो जाए, फिर हमें करने में थोड़ा और आसान हो जाएगा। और उसके साथ भी जैसे आर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, संकल्प मंत्र, नॉलेज शीट, नॉलेज बुकलेट, लेक्चर, एसोसिएशन, मनन, मेजरमेंट, गोल, ये सब सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजिकली। जैसे आप जानते हैं अलेक्जेंडर और डैनियल का फाइट हुआ था, है कि नहीं? डैनियल की सेना 5 लाख की थी और अलेक्जेंडर की 50,000 की थी, तो स्ट्रेटेजिकली उसको जाना पड़ा। तो पहाड़ का आश्रय लेके पहाड़ के आगे खड़े रह गया डैनियल 5 लाख सेना के साथ। अलेक्जेंडर सोचा कि 5 लाख के सामने आमने सामने जाएंगे तो मारे जाएंगे, तो डैनियल अलेक्जेंडर ने क्या किया, पहाड़ के ऊपर चले गया, पीछे से वार किया और सब चटनी हो गए। डैनियल की पूरी 5 लाख सेना खत्म हो गया और डैनियल भाग गया। तो स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा, तब हमारी ये जो भौतिक इच्छा है वो खत्म हो जाएगी। तो अभी आप शुरुआत कर रहे हैं भक्ति में, तो प्रभुपाद की बुक्स अच्छी तरह पढ़िए, धीरे धीरे माताजी के आश्रय में रहिए, आगे आपके जो फ्रेंड सर्कल्स है जिसमें भक्ति सब कर रहे हैं उनके संग में रहिए, वो संग से धीरे धीरे सब क्लियर होते जाएगा। Thank you so much Prabhuji. I think गौरी माता जी का hand raised, if possible we can take it. Okay, one question only because time is there. Okay, yes Gauri, you can ask question. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि मतलब जैसे मैं जिस फैमिली में रहती हूँ, जैसे मैंने माता जी से भी पूछी है एक आध बार ये चीजें, कि मतलब मेरी फैमिली इस चीज में मतलब दे आर नॉट इनटू दिस, मतलब वो भक्ति में इतने ज्यादा नहीं है। तो मुझे ना जैसे कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, या मेरे को जैसे अपनी फैमिली में ही बहुत बार ये चीजें सुननी पड़ जाती हैं,
या कभी कभी कॉम्प्रोमाइज, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस चीज को प्रायोरिटी दूं। जहां मैं भक्ति कर रही होती हूँ या मैं माला कर रही होती हूँ, वहां मुझे अपनी ही फैमिली से चीजें सुननी पड़ जाती हैं कि क्या पूरे पूरे दिन माला करती रहती हो, या फिर क्यों इतनी ज्यादा घुसी हुई हो, बुक्स पढ़ रही हो, क्यों पढ़नी है इतनी सारी चीजें, बाकी सब लोग भी तो हैं, अभी क्यों कर रहे हो। मतलब आंसर्स मुझे पता है उन चीजों के, पर मतलब अपनी फैमिली को उस चीज में मतलब मैं उन्हें नहीं समझा पाती वो चीजें। तो अपनी फैमिली के साथ साथ अपने आप को वो चीजें मुझे कैसे मैनेज करनी चाहिए, मुझे वहां भी थोड़ा सा होता है। और एसोसिएशन, जैसे मतलब आपने एक आध बार और भी बताया पहले, एसोसिएशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ मेरे पास कोई एसोसिएशन ऐसा है नहीं, जब मुझे मौका मिलता है मैं आ जाती हूँ, या फिर मेरी कंपनीज में भी जैसे हमें एसोसिएशन मिलता है बहुत ज्यादा, तो हम चाहते हो या ना चाहते हो फिर भी हम उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जिनके साथ हम एसोसिएट डेली करते हैं। 7 से 8 घंटे हम जिनके साथ बैठे हैं, 9 घंटे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हम चाहकर भी उन्हें अवॉइड नहीं कर पाते। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, या तो हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मतलब दे आर नॉट, होंगे कोई एक आध जो हमारे जैसे होते होंगे, बट 90% या तो आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे उन लोगों के साथ, अगर आप उनके साथ एसोसिएट नहीं कर रहे हो या उठ बैठ नहीं रहे, तो फिर लोगों को लगने लगता है कि आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। मतलब उन्हें फिर ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले हैं एंड यू आर नॉट मिंगलिंग अप विद द पीपल। तो इस चीज को प्रभु जी कैसे देख सकते हैं? ये 2 क्वेश्चंस हैं मेरे। तो एक तो कैसा है कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर एक पति या पत्नी को किसी और के साथ प्रेम है तो वो घर का काम इतना सुंदर रूप से करते हैं ताकि घर वालों को शक ना जाए और उनका जो परकीय जो है वो चलता रहे। तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे घर वाले डिस्टर्ब ना हो और अपना भजन भी चलता जाए। उससे इसमें अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है हमारे प्रेमी के साथ, कृष्ण के साथ। तो आपको इस प्रकार का करना पड़ेगा। और संघ का तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ड्यूटीफुल वहां पर कर सकते हैं। कभी कभी हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है तो ड्यूटीफुल रहे, लेकिन उनसे प्रभावित ना रहे, क्योंकि हम जानते हैं ये सब अज्ञानता के कारण की वजह से ये सब वो लोग फंसे हैं। और शुरुआत में हम भी अज्ञानता के मार्ग में थे, इसलिए ऐसी स्थिति में है। तो हमें थोड़ा सहन करना है और उनसे बिगाड़ना भी नहीं है और बनाना भी नहीं है संबंध, ज्यादा ड्यूटीफुल रहना है, ऐसा सीखना पड़ेगा। ये आप डिटेल में माता जी से सीख सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो जी एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे आपने एसोसिएशन बोला प्रभु जी, तो हम व्यक्तिगत रूप से अगर नहीं भी मिल पा रहे हैं, अगर प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ते हैं या प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं या सीनियर वैष्णव के लेक्चर सुनते हैं, वो भी सब पार्ट ऑफ एसोसिएशन आई थिंक प्रभु जी, और नॉट? हाँ, संघ तो है ही, वो भी संघ है, लेकिन व्यक्तिगत संघ भी जरूरी है साथ साथ में। प्रभुपाद के साथ वो हमारा श्रद्धा पे भी डिपेंड रहेगा। शुरुआत में व्यक्तिगत संघ भी बहुत जरूरी रहता है, तो वो भी सिस्टमेटिकली ऑनलाइन मिले, फोन से मिले, ऐसे वातावरण में तो वो भी चलता है। फोन हो गया, जूम हो गया, और ना मिले तो फिर तो जैसे भी वैसे चले। लेकिन व्यक्तिगत संघ जो मिलता है उन्नत का, वो सबसे बेस्ट कैटेगरी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने रखा है। प्लेटफॉर्म स्पीचेस से ज्यादा 1 to 1 उसमें व्यक्ति प्रियम अख्याति प्रख्याति कर सकते हैं, अपने हार्ट को बता सकते हैं और उसको राइट दवा मिल जाएगी। जब सभा में बैठे हैं तो व्यक्ति हृदय खोल के बता नहीं सकते हैं, बार बार के क्वेश्चन बताएंगे, प्राइवेसी में बैठ के पूरा बैठा समझा सकते हैं। तो उस प्रकार का भी प्लेटफॉर्म मिलने से बहुत फायदा होता है। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो माता जी है, और बहुत सारे अद्वैत आचार्य प्रभु है, जगदानंद पंडित प्रभु है, जय श्री जननी माता जी, बहुत सारे लोग हैं, नंदी मुखी माता जी है, सभी तो है। आप इनका सबका संग लो। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है।
आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। छोटी से क्लास थी, छोटे लोग हैं हम लोग, ज्यादा संख्या में भी नहीं है, लेकिन आपने हमें एसोसिएशन दिया, थैंक यू सो मच। और आपने जो हमें बताया है उसको हम जरूर करेंगे, उन क्वेश्चंस को सब लोग करके वो हमें सबमिट भी करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज भी है कि हमारे मंत्री ग्रुप में यमुना सुंदरी देवीदासी है, उनका विवाह अभी होने वाला है 26 जनवरी को। प्रभुपाद जी की कृपा से और राधा गोविंद जी की कृपा से आप लोग एक आदर्श गृहस्थ फैमिली बने, ऐसा आशीर्वाद भगवान को प्रार्थना करते हैं, गिरिराज को भी प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। प्रभु जी ने इतना बहुमूल्य समय संडे के दिन निकाला है, तो सब लोग बोलिएगा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू टेक आवर क्लास। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। अब हम लोग विदाई लेना चाहेंगे इस क्लास से। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।